राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। तो आज हम पढ़ेंगे कार्तिक मास माहात्म्य अध्याय 26। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं कि भागीरथ के वंश में सौरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्र सह था। मित्र सह गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया, सो आप कृपा करके ये कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सौरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्र सह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर बिताई। प्रातःकाल होते ही वहाँ से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ देर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे थे। राजा ने उनको देखते हुए धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के बगते ही व्याघ्री घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके बड़े क्रोध में आकर कहने लगे कि हे राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूँगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सौरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेघ यज्ञ किए और गुरु वशिष्ठ जी ने विधिपूर्वक ब्रह्मादि देवताओं को हवि देकर यज्ञ प्राप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वह राक्षस, जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर उसका बदला लेने वहाँ पर आया और वशिष्ठ जी ने कहा, पर देख, उन्हीं रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग देवें। जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगो। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार करता है वो वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग करके विचारने लगा, अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को जो ही अपने पैरों पर डाला, त्यों ही उनके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कालमास्पाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु जी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि ये पाप तुमने अनजाने में हुआ है, अतः इसमें श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखित और निर्जल वन में फिरने लगा। वहाँ से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहाँ भी पशु पक्षी मनुष्य श्राप आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोग वंश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित स्मरण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे वह व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब उसको अपने राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो, वास्तव में राक्षस नहीं है, वरना सूर्य कुल उत्पन्न मित्र से नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतएव मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूँगी। अतः तुम मेरे पति को प्राण दे दो। प्राणदान के समान अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना को राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को, जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था, पकड़कर खा गया। तो मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। ये 2 श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले 2 श्राप दिए, अतः तुम भी राक्षसी होकर वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री की पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी। 26वां अध्याय समाप्त। अगला अध्याय हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को।